गोजिया तलते हुए शायद आप भी सोचेंगे कि ये बिन मौसम बरसात क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये तो गोजिया बनाने का टाइम नहीं है। गोजिया अक्सर हम लोग जो हैं सबसे ज़्यादा देखते हैं कि होली पर बनती है। हर एक सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज की वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत करती हूँ। ओम श्री श्याम देवाय नमः। जी हाँ, ये मैं मम्मी के साथ बैठ के गुजिया बना रही हूँ और ये वीडियो भी जो है मेरा ड्राफ्टिंग वीडियो है। ये वीडियो काफ़ी दिनों से मेरे फ़ोन में स्टोरेज में था, जिसको मैं आज यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ। ये होली के टाइम का ही वीडियो था, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी गैलरी में से सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को डिलीट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको यूट्यूब पे मैं अपलोड कर देती हूँ। जब वीडियो बन ही गया है तो इसको अपलोड कर देती हूँ। जी हाँ, ये 2023 का वीडियो है। जब भी कोई फेस्टिवल होता है या फिर ज़्यादा चीज़ें मुझे बनानी होती है तो मैं और मम्मी इसी तरह से बैठ के काम करते हैं। खाना बनाने में मैं इतनी स्वर्णगुण संपन्न कैसे हो गई? जी हाँ, जो कि मैं शादी करके आई थी, मुझे चाय भी बनाना नहीं आता था। शादी के बाद जो है मुझे हर चीज़ में परफ़ेक्ट बनाने वाली मम्मी और मेरे हस्बैंड हैं, जो कि मुझे एक-एक चीज़ों को उन लोगों ने बनाना सिखाया है। आज की डेट में ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो मैं नहीं बनाती हूँ। मम्मी ने जब मुझे पहली बार देखा था तो मम्मी को पता चल गया था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। उन्होंने खुद इस बात को कब सोचा था, कहा था कि जो लड़की सुबह स्कूल पढ़ाने जाती है और 3 बजे 4 बजे आती है पढ़ा के, तो घर पे आके स्कूल का काम करेगी, थक जाएगी, तो खाने में कहाँ टाइम देगी। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना बनाना नहीं आता है, मैं उसे खाना बनाना सिखा लूँगी। और ये सच है कि मुझे चाय भी बनाना नहीं आता था। शादी करके जब मैं आई तो पहली बार जब मैंने चाय बनाई तो मेरे हस्बैंड ने एक घूँट चाय पी के चाय को रख दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि हाँ, चाय मीठी है कि नहीं मीठी है, कड़वी है, कैसी है, कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि चाय इतनी मीठी थी कि मेरे हस्बैंड को लगा कि उनका मुँह चिपक जाएगा। फिर उसके बाद जो है मम्मी ड्यूटी जब चली जाती थी तो मेरे यहाँ तीनों टाइम खाना बनता है। तो दाल चावल भाई नॉर्मली जिसको नहीं भी आता है वो भी बना लेता है, लेकिन मुझे दाल चावल भी बनाना नहीं आता था। कुछ दिन ऐसा हुआ 10-15 दिन कि मैं दाल चावल बनाऊं तो पूरा लेई जैसा बन जाता था, कभी जल ही जाता था, यानी कि कभी भी परफेक्ट दाल चावल नहीं बनता था। तब हस्बैंड ने मुझे दाल चावल बनाना सिखाया और मम्मी ने धीरे धीरे करके मुझे एक एक चीज़ें सिखाई। कुछ चीज़ें जो थी बहुत अच्छी चीज़ें जो बनाने वाली थी वो मेरी ननद ने मुझे सिखाया। इस तरह से मैं आज 17 सालों में खाना बनाने में स्वर्ण संपन्न जो कही जाती है गृहिणी, वो हो गई हूँ। आज की डेट में ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो मैं नहीं बनाती हूँ और इसका क्रेडिट जाता है मेरे ससुराल को, मेरी सासू माँ को, मेरे हस्बैंड को और मेरी ननद को। आज के टाइम में मेरी फैमिली का ऐसा हुआ है कि अगर मैं अपने हाथ से उन लोगों को चाय बना के नहीं दूँ तो वो लोग कितनी भी बार दूसरे के हाथ की चाय पी ले, तब तक उन लोगों का चाय पीने से मन नहीं भरता है। जैसे मैं कहीं चली जाती हूँ, आती हूँ या फिर कोई काम कर रही होती हूँ, फ्री होती हूँ, तो सबसे पहले यही सबका होता है कि पहले भाई चाय बना के पिला दो। चाय ही नहीं, मैं खाना भी मम्मी को अक्सर मेरे हाथ की सब्ज़ी पसंद आती है और मुझे मम्मी के हाथ की सब्ज़ी पसंद आती है। तो ऐसा नहीं है, कभी मम्मी अपने टेस्ट से बनाती हैं, कभी मैं अपने टेस्ट से बनाती हूँ और हम लोग मिलजुल के जो भी होता है, ज़्यादा काम होता है वो हम लोग मिलजुल के करते हैं, नहीं तो मैं ही करती हूँ। और ये भी बात सच कही गई है कि किसी का भी दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। अगर आपको अपने घर परिवार में अपने प्रति प्रेम जगाना है तो आप अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखिए। खाना बना के सबको अच्छे से खिलाइए। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना घर की गृहिणी की जिम्मेदारी है। तो आप अपने हाथ से ही जो बाज़ार से ऑर्डर करके लोग खाते हैं, मेरे यहाँ भी खाया जाता है, लेकिन जब मैं एक्टिव होती हूँ और उस चीज़ को बनाने के लिए रेडी होती हूँ तो मैं उस चीज़ को ऑर्डर नहीं करने देती हूँ। मैं अपने आप से ही हाथ से बना के खिलाती हूँ। जिस दिन मेरा मन नहीं करता, जिस दिन मैं बहुत थकी होती हूँ, उसी दिन मेरे घर बाज़ार से ऑर्डर होके आता है। नहीं तो मैं कोई ऐसा आइटम नहीं है जो मैं घर पे नहीं बना के खिलाती हूँ। आप लोग अक्सर मेरे वीडियोज़ को देखते भी होंगे। मैं जो मेरी फैमिली बोलती है, जो मेरे बच्चे बोलते हैं, एक एक की पसंद का मैं सब कुछ बनाती हूँ और बना के खिलाती हूँ। सिर्फ एक दिन नहीं, ऐसा मेरे यहाँ रोज़ होता है। और रही गोजिया की बात, चाहे किसी भी तरह की मिठाई हो
नमकीन हो, कुछ भी हो, मेरे बच्चे जब डिमांड कर देते हैं तब बन जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ़ होली पे ही मेरे यहाँ गुजिया बनती है। जी हाँ, अभी मेरे बेटे ने हॉस्टल से डिमांड की थी कि मम्मी मुझे गुजिया खाने का बहुत मन कर रहा है, नारियल का लड्डू खाने का मन कर रहा है। तो अभी जस्ट 15 दिन पहले मैंने अपने बेटे के लिए गुजिया, नारियल का लड्डू और नमकीन बना के उसको भेजा था। जब भी मन करता है, जब भी मन हो जाता है और मन एक्टिव हो जाता है, उसी टाइम जो है मैं बना देती हूँ। ये नहीं है कि हाँ और कि खरीद के मुझे बनाना है। खोआ भी मैं घर पे ही जला के तब जाके मैं बनाती हूँ। मैं कोई भी चीज़ कोशिश करती हूँ कि मैं बाज़ार से रेडीमेड ना खरीद के बनाऊँ। जो भी बनाऊँ मैं अपने हाथ से बनाऊँ, क्योंकि टेस्ट के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य और हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक दिन सिर्फ नहीं खाना है ना, ये चीज़ें रोज़ रोज़ खानी होती हैं। जब मन कर देता है तब खानी होती है। इसके लिए हमें जो है हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, तेल का भी और उसमें जो जितने भी मटेरियल जो हैं उसको मिलाने वाले सभी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी शरीर को आप अपने हाथों से बनाएंगे तो आपका शरीर जो है वो चलेगा भी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और आपको ज़्यादा जो है बच्चों को बाहर से ऑर्डर करके खिलाना, क्योंकि ऑर्डर करेंगे तो भी पैसा लगेगा, घर पे ख़रीद के ला के बनाएंगे तो भी पैसा लगेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सबसे ज़्यादा यही सोचती हूँ, मेरे लिए यही बेस्ट है कि मैं घर पे ही हर चीज़ बना के अपने बच्चों को खिलाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।